हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट बिजनेस में। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित शाह और आप हमसे सीखते हैं मैथ। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और वो भी दोस्तों आज सिंप्लीफिकेशन का टाइप 4 पढ़ेंगे। इसके पीछे हम दोस्तों टाइप 3 बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके देख ले। दोस्तों पार्ट 1 में सिंपल सवालों को लेकर हम हल किए थे, फिर टाइप 2 में उससे एडवांस लिए थे, फिर टाइप 3 में उससे एडवांस लिए थे। ऐसे ही हम लोग एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति पहले टाइप 4 देख रहा होगा तो उसको तो हो सकता है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दोस्तों टाइप 1 देखे, टाइप 2 देखे, सीरियल नंबर से देखेगा तो उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम बिना देर को हम टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे कि टाइप क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझते हैं, यानी टाइप ये हम लोग का 4, यानी टाइप 4 है, ठीक है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं, तो देखिए 1/2 + 1/6, 1/12, 1/20, 1/42, 1/56, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में, नीचे वाला अंक जो है ये बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो दोस्तों इसको अगर हम बच्चा का जोड़ करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, या हो सकता है लंबा प्रोसेस होने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा कैलकुलस अगर गड़बड़ा जाएगा, यानी प्लस के स्थान पर या कुछ भी हो जाएगा, यानी थोड़ा सी मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा कैलकुलस यानी भंग हो जाए। ट्रिक के सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। तो दोस्तों वो ट्रिक है यानी पहला अंक, ठीक है। पहला अंक माइनस अंत का अंक, पहला अंक, छोड़िए इस तरह के, पहला माइनस अंतिम, ठीक है, बटा अंतर, ठीक है। पहला माइनस अंतिम यानी फर्स्ट माइनस लास्ट बटा डिफरेंस, DIFFERENC, यानी ये हम लोग इसका एक ट्रिक है, ठीक है, ठीक। तो आप इसे जरूर कॉपी पे नोट करें, यानी पहला माइनस अंतिम बटा अंतर, यानी फर्स्ट माइनस लास्ट बटा डिफरेंस। तो देखिए इसी की मदद से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 को हम इसको तोड़ तो सकते हैं ना, कि 1 × 2 तो भी लिख सकते हैं, हाँ। तो इसको हम 1 × 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम तोड़े 1 × 2 लिखेंगे। फिर वैसे ही 6 को 2 × 3 तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही 3 × 4 तो लिख सकते हैं 12 को, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 को हम 1 × 2 लिख दिए, फिर 6 को 2 × 3 लिख दिए, फिर 12 को 3 × 4 लिख दिए। आप देख पा रहे होंगे कि 1 × 2 यानी लास्ट वाला जिस संख्या से मतलब अंत में जो है लास्ट से, फिर वही यहाँ पे फर्स्ट हो जा रहा है, फिर जो यहाँ लास्ट है फिर वही यहाँ पे फर्स्ट हो जा रहा है। फिर ऐसे करते करते यहाँ पे हम लोग को 7 × 8 मिलेगा, ठीक है। यानी 7 × 8 = 56, ठीक है। 7 × 8 = 56। हो सकता है कभी दोस्तों कि आपको इतना प्रश्न ना देके ये 1 2 3 यानी यहाँ से 3 हटाइए दे, ठीक है, हटाते हो भी सकता है। तो आप अगर सीखे होंगे, यानी जिस अंक से यह खत्म हो रहा है फिर वहीं पे शुरू हो जा रहा है, फिर जिस अंक से खत्म हो रहा है वहीं पे से अंक अगला सवाल का शुरू हो जा रहा है। तो ऐसे ही मिलाते 7 × 8 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब इस पे हम बैठाएंगे, ठीक है। इस पे बैठाएंगे, समझ रहे हैं। इस पे बैठाएंगे तो पहला माइनस अंतिम बटा अंतर, पहला माइनस अंतिम है फर्स्ट माइनस लास्ट बटा डिफरेंस। तो पहला क्या है, यानी 1 बटा, ये पहले ना है हम लोग के बीच, तो 1/1 माइनस फिर 1/8 यानी लास्ट का, यानी 1/8, फिर बटा अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 1, तो 1 लिखेंगे। फिर देखिए 1 और 8 का लघुत्तम, यानी अभी यहाँ पे बटा का घटाव करेंगे, ठीक है। तो बटा का घटाव के लिए इस 1 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो 8 होगा, ठीक है। अब 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 8 माइनस के घटाव करें तो माइनस के स्थान पर माइनस, फिर 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं और नीचे बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर ही है, ठीक है। तो अब देखिए 8 - 1 बटा कितना होगा, 7/8, यही हम लोग बीच आंसर हुआ, ठीक है। क्या यही हम लोग बीच आंसर हुआ। और
ये तो करने में देरी हो गया। अब इससे भी एक और झलकदार ट्रिक है दोस्तों कि जो 2 सेकंड में मात्र करके दिखा देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। मान लीजिए दोस्तों अगर कोई अंक 1/2 से शुरू होगा तो उसके लिए ट्रिक है n/n+1 इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, अंतिम, ठीक है, अंतिम जो होगा यानी जो हम लोग इसे अंतिम निकलेगा वही यानी पहला यानी n/n+1 यानी पहला 7 यानी 7/, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1/2 से शुरू हुआ है। ठीक है, देख लीजिए यानी 1 × 2 को तोड़ सकते हैं इसको, तो लास्ट का देखेंगे 7/8। तो 7 पहला +1, ठीक है, पहला +1। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे अंतिम से यानी 7 पहला है और उसके बाद फिर पहला +1 यानी 7 + 1 = 7/8 यानी हम लोग के बीच क्या होगा 7/8 आंसर हो गया बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, बहुत ही हंसते हुए हम लोग के बीच आंसर आ गया 7/8। तो आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, उम्मीद है हमको। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि वो प्रश्न हम लोग के बीच क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा के दूसरा प्रश्न लिख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के बीच दूसरा प्रश्न लिख चुके हैं, देखिए क्या है 1/2 + 1/6 + 1/12 1/20 + 1/30 + 1/42 फिर ... यानी बीच का संख्या उड़ा दिया है और 1/132 लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आपको दोनों ट्रिक याद है तो दोनों ट्रिक से कर सकते हैं, या आपको कोई भी उनमें से दो में से कोई भी एक ट्रिक याद है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला ट्रिक लेते हैं और पहला से करके देखते हैं, फिर जब वो हो जाएगा तो हम दूसरा ट्रिक लेंगे, फिर दूसरे से करके देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पहले इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, यानी इसको तोड़ेंगे यानी सबको तोड़ेंगे। तो देखिए 2 को हम 1 × 2 लिख सकते हैं, फिर 6 है तो 2 × 3 लिख सकते हैं, फिर 12 है तो 3 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम में सब तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 2 तोड़ लिए और आप समझ गए कि इसका डिफरेंस क्या है, 1 का है यानी डिफरेंस 1 का है यानी डिफरेंस 1 का है, तो आप डायरेक्ट लास्ट पे फिर जाएंगे। ठीक है, लास्ट पे चल जाएंगे तो लास्ट वाला भी टूट जाएगा दोस्तों। पहले 11 × ये 12 में टूटेगा, यानी 11 में जब 12 से गुना करेंगे तो 132 होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं इसलिए बताने में समय लग रहा है। अगर हमको बनाना होता दोस्तों तो हम कब के बनाकर निकल चुके होते। तो देखिए मतलब यहाँ इसका डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, फिर इसका भी डिफरेंस 1 है, फिर इसका अगर तोड़ेंगे तो 4 × 5 में टूटेगा। ठीक है, इसका नियम है दोस्तों, देखिए 2 से अंत हुआ, फिर 2 से ही स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 3 से अंत हुआ, फिर अगला स्टेप 3 से ही स्टार्ट होगा, फिर ऐसे ही करते करते कोई 10 से यानी कोई 11 से अंत होगा और यहाँ पे 11 से ही स्टार्ट होगा। तो हम क्या बोले दोस्तों, पहला ट्रिक यानी पहला माइनस अंतिम बटा डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, एक पहला ट्रिक है, पहला माइनस अंतिम बटा डिफरेंस। ठीक है, तो पहला क्या है यानी 1/1 यानी 1/1 यानी इसको पहला लेंगे। ठीक है, फिर माइनस अंतिम क्या है 112। ठीक है, फिर बटा डिफरेंस क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। समझे? अब क्या है इसका तो बट्टा का घटाव तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो बट्टे का घटाव कर लीजिए तो 12 लघुत्तम 12, फिर 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 माइनस फिर 12 में 12 से यहाँ 1। ठीक है, अब यहाँ पे 11/12 नीचे 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर हुआ। ये हम लोग के बीच आंसर तैयार है। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रिक। अब दूसरा ट्रिक देखते हैं क्या है। और दूसरा ट्रिक में यह ध्यान रखना है दोस्तों कि जब 1/2 से कोई संख्या शुरू हुआ हो तो ही उसका हम हल करेंगे। 1/2 का ही ये ध्यान में रखिए कि जो जब 1/2 से स्टार्ट होगा तभी हम उसका ट्रिक का हल करेंगे। तो दूसरा ट्रिक है यानी 1/2 से तो स्टार्ट हुआ ही है। अब दूसरा ट्रिक है, देखते हैं दूसरा ट्रिक यानी पहला बटा पहला +1, पहला बटा पहला +1। तो देखते हैं पहला यानी ये देखेंगे अंतिम में सबसे लास्ट में। ठीक है, तो पहला क्या है 11/11 +1 बराबर 11/12। ये हो गया आंसर तैयार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखें या आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि हमें यहाँ पे समझने में नहीं आया, तो हम अगला कहीं पार्ट 5 में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग बीच तीसरा प्रश्न क्या है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग के बीच तीसरा प्रश्न तैयार है। तो देखिए क्या है प्रश्न। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/163। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको दिमाग की लगाने का जरूरत है। यहाँ पे दूसरा का ट्रिक हम लोग का फेल कर जाएगा। ठीक है, काहे फेल करेगा, तो 1/15 से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यानी 1/2 से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग का दूसरा ट्रिक यानी पहला प्लस 1 ट्रिक हम लोग बीच फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का पहला ट्रिक काम आएगा, दूसरा ट्रिक फेल है। तो देखिए प्रश्न हम लोग करते हैं और इसका रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए 15 है, तो 15 को तोड़िए, तो दिमाग लगा के तोड़िए, तो आपको ख्याल होगा कि 15 को हम 3 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुने 5 लिखे। ठीक है, अब फिर क्या बोले थे कि देखेंगे लास्ट वाला अंक, यानी ये लास्ट वाला अंक इसके फर्स्ट में आना चाहिए, तो फर्स्ट लिख लिए। अब 5 में क्या गुना करे कि 35 आ जाए। 5 में क्या गुना करे कि 35 आ जाए, तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिखे। अब देखेंगे 7 में क्या गुना करे कि 63 आ जाए। 7 में क्या गुना करे कि 63 आ जाए, तो 9 गुना कर देंगे। समझे, 9 7 63। फिर 9 में अगला स्टेप में क्या गुना करे कि 99 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 9 गुने अगर हम 11 करेंगे तो 99 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे फिर अगला, ये देखिए ये लास्ट में आया, ये लास्ट जो 11 है ये इसके फर्स्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा, यानी फर्स्ट 11 में अब क्या गुना करें कि 163 हो जाए। दिमाग लगाइए और दिमाग का यूज करके इसका बताइए कि 11 में हम क्या गुना करें कि 163 हो जाए। यहाँ पे कुछ प्रश्न गलत है, यानी यहाँ पे 163 नहीं बल्कि 143 होगा। ठीक है, 143 होगा। ठीक है, तो अब हमको दिमाग लगाना है कि अब ये लास्ट वाला अंक है, अब इसको पहले लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पहले लिखेंगे। अब हम 11 में क्या गुना करेंगे, दिमाग लगाइए और बताइए 11 में हम क्या गुना करेंगे कि 143 हो जाए। ठीक है, दिमाग का यूज कीजिए। 11 में क्या गुना करें कि 143 हो जाए, तो 11 में हम 13 गुना करेंगे तो ये 143 हो जाएगा। नहीं मालूम है तो चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। यानी 3 में 3 फिर 3 और 1 में 1 3 3 1 4 ठीक है, 143। ठीक है, हम लोग भाई सही है। अब देखिए पहला ट्रिक क्या था, पहला यानी पहला माइनस अंतिम बटा अंतर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 3 और 2 5, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है, फिर यहाँ पे भी 2 का अंतर है, फिर ऐसे ही 2 का अंतर है, फिर लास्ट वाला में भी दोस्तों 11 और 2 13 का 2 का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रिक क्या है, पहला यानी फर्स्ट माइनस लास्ट बटा डिफरेंस, फर्स्ट माइनस लास्ट बटा डिफरेंस, तो इसी का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या होगा दोस्तों, 1 बटा फर्स्ट अब है तो 1/3, तो 1/3। ठीक है, 1/3। अब अंत में क्या है दोस्तों 1/13, तो यहाँ पे -1/13। ठीक है, बटा अब डिफरेंस क्या है, तो 2 का डिफरेंस सब में है, तो 2 का डिफरेंस नीचे 2। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे करते हैं। यानी अब 13 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, यानी 3 और 13 का लघुत्तम निकालेंगे, तो ये तो लघुत्तम निकलेगा नहीं, और जब लघुत्तम नहीं निकलेगा तो आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 13 का 39 ठीक है, 39 लिख दिए। अब 39 में 3 से भाग देंगे तो 13 बार में जाएगा, और जब 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 माइनस, ठीक है, माइनस के स्थान पर माइनस। अब देखिए 39 को 13 से भाग देंगे तो क्या होगा, 13 39 3, और 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3। अब बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, 13 में जब 3 घटा लेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, 10 बट्टा 39। ठीक है, अब देखिए 10 बट्टा 2 39। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो ठीक है 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगला स्टेप
अब 10/39 को तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, यानी 10/39 को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए ये 10/39 ये क्या है, ये तो मेन बटन है दोस्तों, ये मेन बटन है, तो 2 के कुछ नहीं है, तो 2 के नीचे एक छुपा है। अब क्या करेंगे, ये मकान एक तला है और ये मकान एक तला है, अभी हम लोग के बीच क्या है 2 तला, ठीक है। और जब हम 2 तला को 1 तला में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 तला को जब 2 तला को 1 तला में बदलेंगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा इस तरह, यानी 1/2 ये पलट के हम लोग लिखेंगे। अब जब 2 को 10 बार में 10 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब 5/39 यही हम लोग बीच क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको एक बार और देखिए, एक बार और कॉपी पे बनाइए, और हाँ दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो अभी दोस्तों आपको जो नहीं समझ में आएगा तो वो आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस 5/39 आंसर आया। अगर हम दूसरे ट्रिक से बनाएंगे तो ये दूसरा ट्रिक यहाँ पे काम कुछ नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अब हम चौथा प्रश्न लिखेंगे तो आप लोग पूरा गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो चौथा प्रश्न लिखते हैं और हम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आप लोग के बीच चौथा प्रश्न है, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। सेम वैसे ही है, आप इसको बनाइए। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हम तो है ही, हम बना रहे हैं। अगर आपको जहां कहीं भी गलती होगा वहां पे आप उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। यहां पे हल करेंगे तो हम क्या बताते हैं, पहले इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ेंगे, यहाँ पहला ट्रिक काम करेगा, दूसरा का ट्रिक काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि पहला 1/2 से शुरुआत नहीं है, ठीक है। तो पहला ट्रिक का काम करेगा, दूसरा का ट्रिक काम नहीं करेगा, तो दूसरा का ट्रिक को हम लोग छोड़ देंगे। तो अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी इसको तोड़ेंगे तो 1/3 1 × 3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 1/3 में करेंगे तो फिर ये जहां से अंत हुआ फिर यहां से ये स्टार्ट होगा, 5 में कर देंगे, ठीक है। फिर इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, 5 × 7, फिर 7 × 9, फिर 9 × 11, ऐसे ही तुरेंगे। तो अब आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा भैया, 1/1 यानी फर्स्ट माइनस लास्ट बटा डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का है, 2 का, यहाँ पे भी 2 का, और लास्ट में भी 2 का है, तो यहाँ पे 2, ठीक है। यानी दोस्तों पहला माइनस अंतिम बटा डिफरेंस, पहला माइनस अंतिम बटा डिफरेंस बराबर कितना होगा। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये 11 - 1 अब बटा 2 होगा, यानी 10/11/2। तो अब जैसे बताए थे पिछले सवाल में कि ये जब 2 तला मकान है यहाँ पे, तो इसको 1 तला बनाएंगे तो हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो यहाँ पे 10/11 × 1/2, ये 2 से 10 कटेगा, यानी 5/11 हम लोग बीच क्या हुआ, आंसर आया, ठीक है। 5/11 आंसर हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब 5 देखते हैं, और 5 भी इसी प्रकार का है, इसको भी आप जरूर बनाइएगा। तो चलिए वो हम प्रश्न लिखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 हम बोर्ड पे लिख चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यानी 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3। तो दोस्तों इसमें हम लोग का सब काम तो कर ही दिया है, तो हम लोग का क्या करना है, केवल क्या करना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा याद है दोस्तों तो यहाँ पे दूसरा का लगा देंगे ट्रिक। दूसरा का क्या ट्रिक है, जब देखेंगे 1/2 से शुरू है तो क्या करेंगे, अंतिम से देखेंगे, अंतिम में, यानी पहला +1, यानी अंतिम से ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। तो पहला क्या है, 99 अब बटा 99 + 1 बराबर 100। तो आंसर हम लोग का यही, यानी 99/100। आप देख के मार देंगे, यानी 99/100 कहाँ है, वहां पे आप टिक मार देंगे। तो चलिए ये तो दूसरा का प्रोसेस हो गया। अब हम देखते हैं पहला प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस क्या है, पहला माइनस अंतिम बटा डिफरेंस, ठीक है। पहला माइनस अंतिम बटा डिफरेंस, तो 1/1 पहला माइनस अंतिम 1/100 बटा डिफरेंस का है 1, ठीक है। अब बटा का घटाव करेंगे तो 100 का लघु 1 और 100 का लघुत्तम 100 होगा, और 100 में जब 1 से भाग देंगे तो 100 बार में जाएगा, और 100 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 100 माइनस 100 में 100 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी 99/100
और वैसे भी हम लोग का दोस्तों 99/100 ही आया था, और नीचे एक लिखिए या ना लिखिए बात बराबर ही है। ठीक है, इधर से कान पकड़िए या इधर से कान पकड़िए बात बराबर ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलिए छठा प्रश्न लेते हैं और वो भी देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर छठा है, यानी 1/1 गुने 2 प्लस 1/2 गुने 3। सेम वैसे ही है कि वो लास्ट में दोस्तों यहाँ पे n/1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको सवाल पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे पकड़ाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम रखे क्या, यहाँ पे 1 है तो a, n की जगह कोई भी संख्या रख दे। ठीक है, यानी इसके बड़े रख रहे हैं, यानी अगर हम रखेंगे 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 5/5 गुने 6 हो जाएगा, नहीं कि ना, यानी सेम है कि नहीं, यानी अंतर होगा 1 का और इसके, यानी यहाँ पे 3 है 4 है तो यह 5 है 6 है। ठीक है, तो सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा भुलाने के लिए क्या लिख दिया 1/n इंटू n प्लस 1 लिख दिया। तो इसमें दोस्तों हम लोग का पहला ही ट्रिक काम करेगा। ठीक है, पहला ही ट्रिक काम करेगा। देखिए कैसे काम कर रहा है, यानी हम क्या बोले थे दोस्तों, इसको हम तोड़ेंगे, तो तोड़ने की क्या जरूरत है, यहाँ पे खुद ही तोड़ के दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक से बनाएंगे, यानी पहला माइनस अंतिम बटा डिफरेंस। ठीक है, पहला माइनस अंतिम बटा डिफरेंस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सोल्व करके। अब देखिए पहला 1/2 फिर माइनस ना सॉरी पहला तो 1/1 माइनस अंतिम कितना है, यानी n इंटू n प्लस 1, यानी यहाँ पे इंटू गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना है। अब देखिए पहला माइनस अंतिम, तो अंतिम यही ना है बटा, यानी 1 माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, अंतिम बटा डिफरेंस क्या है, यानी सबका डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है और इसका भी डिफरेंस 1 है, यानी n में 1 जोड़ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस 1 ही का ना हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे डिफरेंस 1। अब बाटा का घटाव तो आपको आता ही होगा, यानी n प्लस 1 नीचे आएगा, फिर n प्लस 1 माइनस 1, तो क्या होगा इसका 1 से 1 कट जाएगा बटा n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 होगा। कैसे होगा, कैसे होगा जी, अब दूसरा का ट्रिक भी काम करेगा। यानी बोले थे कि 1/2 जब 2 से शुरू हो तो अंतिम से देखेंगे, यानी 1/2 जब 2 से शुरू हो तो अंतिम से देखेंगे, तो अंतिम वाला दूसरा का ट्रिक लगेगा। क्या लगेगा, पहला बटा पहला प्लस 1। तो पहला क्या है, ये है। ठीक है, तो पहला क्या है, ये है, तो पहला बटा पहला प्लस 1, तो हम लोग बीच आ गया ना इतना, ये इतना दूसरा का ट्रिक से आ गया, पहला ट्रिक से भी इतना आ गया। ठीक है, तो हम लोग बीच ये दूसरा का सही है, दोनों आंसर हम लोग बीच सही है। अब आपको ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया हो तो क्या दिया हो। ठीक है, अब आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तो क्या दिया होगा, अगर आपको ये नहीं दिया होगा तो दिया होगा कि इनमें से कम, यानी 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 के बराबर या 0, ऐसे भी तो प्रश्न लिखता है। तो वो कैसे लिखेगा देखते हैं। यानी मान लीजिए n की जगह हम 5 लिखते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कि n की जगह 1 लिखते हैं। ठीक है, अब n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा। अब बताइए ये 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, तो ये देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 1 का ये आधा है, यानी 1/2, यानी 1 में का मतलब है ये 1 का 2 भाग है, यानी ये क्या है 1 में 2 से भाग दिया गया है, यानी 1 को, यानी एक समान को उसको 2 जगह हम बांटे हैं, तो आधा आधा ना बांटेंगे उसको, तो यहाँ पे आधा है, यानी कहने का मतलब ये 1 से कम है। तो जहां आपको 1 से कम दिखे हुए लिखेगा, यानी जहां आपको 1 से कम लिखा होगा वहां पे आप टिक आउट कीजिएगा, आपका 100% आंसर सही है। अब इसका मतलब मान लीजिए कि 2 की जगह 4 होगा, तो इसका मतलब हुआ 1/4, यानी एक समान को 4 भाग बराबर भागों में बांटा गया है। समझ गए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज एक बार वीडियो को और देखें, तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको हो सकता है नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में दे, उसका हम जवाब जरूर देंगे या अगले हम वीडियो में उसको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए 7वां प्रश्न लिखते हैं, और ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको जरूर करके कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि हाँ इसका इतना आंसर है। तो चलिए ये हम मिटाते हैं और 7वां प्रश्न लिखते हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए प्रश्न तैयार है। देखिए क्या है, यानी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 फिर डॉट 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 1/20 प्लस 1/30 फिर डॉट डॉट है 1/1
एन प्लस 1/n प्लस यहाँ पे 1/n प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। प्लीज दीजिएगा तभी तो सीखिएगा दोस्तों। अगर आप वो हल ये नहीं कीजिएगा तो कहां से आप सीख पाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर रखें, क्योंकि जब दोस्तों हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ पार्ट टाइप 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर देखें उसका भी क्या मजा है। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि मजा आया कि नहीं। मजा आया तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त कुछ भी जान सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।